नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर खड़ी हो रही है। आप लोग ये सोच रहे हो सभी लोग कि रीजनिंग तो सभी को आती है, तो ऐसा मेरा भी मानना है, आप सभी को रीजनिंग आती है। लेकिन क्या आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना आता है? क्या आप लोग 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन कर पा रहे हो? और यदि आप लोग कर पा रहे हो तो कुछ बोलेंगे हाँ सर मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन रियली दिल से बताना यदि आप कर पा रहे हो। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि व्यूज़ जो है आप लोग देख ही नहीं रहे हो वीडियो को, तो फिर क्या फ़ायदा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ आप लोग के साथ जब आप लोग को वीडियो नहीं देखना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, 10 मिनट देना है सिर्फ। 10 मिनट में यदि आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, बच्चों को सिलेक्शन है ना 0.25 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, 0.25 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो 0.25 नंबर है ना बहुत ही ज़्यादा खलते हैं। तो आप ये मत सोचो रीजनिंग तो मैं कर लूँगा, टाइम में कर लूँगा मैनेज, अरे सब आता है मुझे को। तो इसमें मत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहिए। प्लीज़ डेली 10 मिनट निकालना है, सिर्फ ओनली 10 मिनट। वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई आपकी हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है और सिंपल लेवल की रीजनिंग आती है आप लोग जब से देख रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से। और इस जेल वार्डन एग्ज़ाम के लिए आप लोग खुद जानते हो सरकारी नौकरी अब किस प्रकार से हो गई हो। रेलवे में देखिए प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से आप लोग के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। तो यदि आप लोग अभी सीरियस नहीं हुए तो फिर कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। याद रखिएगा, जो आज तक आप लोग यही करते आए हो ना कि हाँ रीजनिंग तो मैं कर लूँगा, मैथ तो मैं कर लूँगा, और जब पेपर आता है अरे सर रीजनिंग में टाइम चला गया था, अरे सर वहाँ पर मैं टाइम अगर ज़्यादा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो ये जो काश है ना वर्ड, ये मत छोड़िए। और हाँ, आप लोग से एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो देखने में यदि 10 मिनट में आप लोग के नंबर पक्का हो रहे हैं तो आप लोग मत करिए ना। क्या प्रॉब्लम है 10 मिनट में? 10 मिनट तो आप लोग ऐसे ही बात करने में निकाल देते हो। तो 10 मिनट की वीडियो रहती है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लेता हूँ मैं, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। अब फ़ायदा क्या होता है इससे, देखिए अभी मैं आपका पैटर्न पे चल रहा हूँ यूपी पुलिस के। अब लेकिन जब आप लोग नहीं देखते तो मैं डिमोटिवेट होता हूँ, और डिमोटिवेट होता हूँ तो लगता है यार बना दो, ठीक है, जब देखना ही नहीं किसी को क्या फ़ायदा, फिर बना दो ऐसे ही, क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, टेलीग्राम पर भी डिस्कशन का ग्रुप कर दिया है, वहाँ पर आप करिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10 मिनट में आप लोग के कम से कम 20 नंबर पक्के हो रहे हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और फिर आप लोग जानते हैं 38 क्वेश्चन आना है। पूरी प्लानिंग करके रखे हुए हैं आप लोग के कि एग्जाम की जैसे ही डेट आएगी तो आपका पूरा 38 क्वेश्चन का सेट पेपर लगाया जाएगा। लाइव रखूंगा वो सेट पेपर आप लोग के लिए रीजनिंग के लिए। बस बशर्ते आप लोग को साथ देना है। यदि आप लोग साथ दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा तो फ़र्ज है पढ़ाना। यदि एक भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। जैसे कि संजय मौर्य, जो मेरे को कॉल करता है, पूछता है कि सर आज ये ऐसा हुआ था, तो बाकी में बच्चा सीरियस है। ऐसे ही आप लोग सीरियस हो, ठीक है कॉल नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई तो करिए। देखिए तो वीडियो को कम से कम, जो कि मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ, किस प्रकार से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करा के यहाँ पर देता हूँ। चलिए फिलहाल चलते हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखिए कोई फल पेड़ नहीं है। माना ये कोई फल है, अब ये पेड़ नहीं है यानी कि टिड़ी नहीं है, तो मैंने ये क्रॉस लगा दिया। और कोई कमीज पेड़ नहीं है, अब ये कमीज यानी कि शर्ट है, ये भी टिड़ी नहीं है। अब क्या बोला है, कुछ कमीजें फल हैं। कुछ कमीज यानी कि शर्ट जो है वो फल हो सकती हैं, तो हो सकता है, ठीक है। कोई कमीज फल नहीं है, अब क्या बोला गया है, कोई कमीज जो है यानी शर्ट है वो फल नहीं है। तो अब ये कैसे हो सकता है? अच्छा, निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है कुछ कमीजें फल हैं और कोई कमीज फल नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। अब ऑप्शन नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो? तो ये या तो क्वेश्चन अधूरा है या फिर कुछ इसमें पहले दिया होगा क्वेश्चन के पहले। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी टोकरी में रखे हुए फूल प्रत्येक मिनट दुगने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। बताएं कि टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा, ये हमको बताना है। क्या बोला गया है, टोकरी में रखे हुए जो फूल हैं वो प्रत्येक मिनट दुगने हो जाते हैं, ठीक है। और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है, यानी कि ये जो 30 मिनट है इसमें ये फुल रूप से भरी है। तो 29 मिनट में क्या होगा, इसका आधा भाग भरा होगा। लेकिन पूछा क्या है, चौथाई भाग, तो 28 मिनट में 1/4 भाग भरा होगा, तभी तो। लेकिन अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि 30 मिनट में फुल है तो 15 मिनट में आधी, 7.5 मिनट यहाँ पर आप लोग सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, उसी प्रकार संबंध संसद का संबंध किससे है?
तो संसद का कार्य क्या होता है, जैसे न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, न्याय से होता है कि न्याय करिए वो, इसी प्रकार संसद का कार्य क्या होता है, तो वो कानून बनाती है, क्या बनाती है, कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला हो, तो कच्चे केले का रंग कैसा होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कच्चे केले का जो रंग होता है वो हरा होता है, और हरा का अर्थ क्या दिया है, सफ़ेद दिया है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए हरे का अर्थ सफ़ेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वक्तव्यों के आगे दो निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं, आप सामान्य तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझ कर कीजिए, यानी कि जो दिया है वक्तव्य इसी को हमें सच मानना है। सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, ये हमसे बोला गया है, और सचिन की बहन अच्छा गाती है, ये दो कथन हमको दिए गए हैं, वक्तव्य दिए गए हैं। निष्कर्ष, सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। देखिए सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली, ये दिया है। अब इसमें से आप लोग क्या आंसर लगाओगे, तो देखिए क्या क्या दिया है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, दूसरा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ना तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों ही निकलते हैं। तो देखिए सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी और सचिन की बहन अच्छा गाती है, तो सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है, जी ये हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट खेलना भी एक प्रतिभा है और गाना अच्छा गाना भी प्रतिभा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा, तो देखिए 1980 ये क्या है, लीप ईयर्स है, तो 2 दिन डायरेक्ट ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद 1981 में जब आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शुक्रवार से क्या होगा यहाँ पर, शनिवार और इतवार होगा, और जब 1981 में आओगे तो यहाँ पर एक ही दिन बढ़ेगा, यानी कि सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं, अब देखिए मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि आप लोग को क्या करना है, A B C D E F हर एक पॉइंट पर क्या मानना है, पॉइंट मानना है। तो इसमें यदि हम लोग गिनेंगे तो हम लोग को मिल जाएंगे, वर्गों की संख्या जो मिल जाएगी हमको वो मिल जाएगी 3, और जो हमें त्रिभुज मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 18, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ गुणा है, T का अर्थ डिवाइड है और U का अर्थ माइनस है, तो 4, R का अर्थ क्या बोला गया है, 4, यहाँ पर क्या है 4 है, R का अर्थ बोला गया है प्लस 5, S का अर्थ बोला गया गुणा 30, T का अर्थ बोला गया डिवाइड 10, U का माइनस और ये 7। तो 10 से डिवाइड करोगे आप पहले तो 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 12, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है, अपराह्न यानी कि दोपहर में। तो देखिए यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 डिग्री का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये आपने कैसे निकाला है, देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि ये अगर 12 है और ये 1 है तो यहाँ पर जो दोनों के बीच है 30 डिग्री का होता है। लेकिन अब यहाँ पर जब 1:10 हो रहा है ना, तो जो घंटे वाला कांटा है वो भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, 60h माइनस के 11m/2। अब h की जगह हावर्स रखेंगे, m की जगह मिनट रखेंगे और y2, तो जब आप रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा। अब 60 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, -50, लेकिन ये काय में रहता है, मॉड में रहता है। -50 में 2 से डिवाइड करोगे तो -25, और जब मॉड से बाहर निकालोगे तो 25 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। P K का भाई है, M K की बहन है, P R का पुत्र है, M S की पुत्री है, S का K से संबंध है। चलिए P जो है वो K का भाई है, तो P भाई है किसका, K का। अब K बहन भी हो सकती है, भाई भी हमें नहीं पता। M जो है वो K की बहन है, तो K की बहन है कौन, M है। अब बहन है तो हमने त्रिभुज में रखा है। P जो है वो R का पुत्र है, P जो है वो R का पुत्र है। अब R माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकती, नहीं पता। M S की पुत्री है, M क्या है, S की पुत्री है। S माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकता, पता नहीं है। तो S का K से संबंध क्या है, S का K से संबंध बताना है हमें। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं तो ये भी क्या होगा, माता या पिता, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मेल को 15 + 3 + 14 + 7 लिखा जा सकता है तो BHEL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए मेल को वो लिख रहे हैं 15 + 3 + 14 + 2। अब M कितने पर आता है, आप बोलोगे सर 13 पर आता है। M कितने पर आता है, 13 पर। 13 में +2 किए 15। A कितने पर आता है, 1 पर आता है। 1 में +2 किए 3।
उसके बाद एल कितने पर आता है 12, 12 में प्लस 2 किए 14, ई कितने पर आता है 5, 5 में 2 किए 7। इसी प्रकार से बी एच ई एल को लिख लीजिए, बी कितने पर आता है 2 पर, अब 2 में 2 ऐड किए तो 4, यानी कि ए और सी में डी में से तो है नहीं है, बी और सी में से है। उसके बाद एच कितने पर आता है, आप बोलोगे 8, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10, यानी कि ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी तथा ई का भार अलग अलग है, इनमें बी केवल सी से भारी है, ए बी तथा ई से भारी है परंतु डी से नहीं। इनमें दूसरा सबसे भारी कौन सा है हमको बताना है। सबसे पहले क्या बोला है, ए बी सी डी तथा ई का भार अलग अलग है, इनमें बी जो है वो केवल सी से भारी, यानी कि सी लास्ट होगा और इससे भारी कौन होगा, बी होगा। ठीक है, ए जो है वो बी तथा ई से भारी है। अब बी तथा ई से भारी है तो बी से भी भारी है, ई से भी भारी है, कौन है, ए है। चलिए, परंतु डी से नहीं, यानी कि डी क्या है, ए से भी भारी है, तो डी सबसे बड़ा हो गया। तो इनमें दूसरा सबसे भारी, तो दूसरा सबसे भारी कौन सा हो गया, ए हो गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी का चाचा है, सी बी की पत्नी है, उनके एक पुत्र डी है जिसकी बहन ई है, ए का ई से क्या संबंध है। देखिए, ए क्या है, बी का चाचा है, तो बी का चाचा कौन है, ए है, तो ये ए है और ये बी है। अब बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इनके कोई पिता होंगे और उनका भाई होंगे, ये ए। ठीक है, अब क्या है, सी जो है वो बी की पत्नी है, अब बी की पत्नी है कौन, सी, तो जाहिर से तौर पे ये मेल होगा। उनके एक पुत्र डी है, तो इनका एक पुत्र डी है, ये मान लिया, और डी की बहन कौन है, ई है, तो ई हमने ये मान ली। अब वो ये पूछ रहे हैं ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से, जब ये इनके चाचा हैं तो इनके दादा यानी कि चचेरे दादा हो जाएंगे, तो चचेरे दादा ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो गीता का अर्जुन से संबंध बताना है, तो क्या बोला है, गीता की ओर इशारा करते हुए, गीता है, कौन है, गीता है, तो मैंने जी लिख दिया और यहाँ पर ये हो गई गीता। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, किसने कहा, अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ, इनकी कोई माँ होंगी, तो मान लीजिए ये माँ है, माँ का एक पुत्र भी होगा, ठीक है, ये पुत्र है, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, कौन, मैं, कौन है, अर्जुन है, ये कौन है, अर्जुन है। तो अर्जुन का गीता से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएंगे, ये इनकी बुआ हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बुआ, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा, हमको बताना है। तो देखिए, जब आप कागज को खोलेंगे, सबसे पहले उन्होंने इस प्रकार से खोला है, जब आप इस प्रकार से खोलोगे तो आपको यहाँ पर ये दो दिखाई देंगे, जैसे ये बने हैं, ये इस प्रकार से दो दिखाई देंगे। जब इस प्रकार से आप खोलोगे तो आपको सिर्फ ये आकृति दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो शुरू में मैंने बात समझाई है वो समझ में आई होगी, और सिर्फ 10 मिनट देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि कभी कभी मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है सब बंद करो, क्या फ़ायदा जब आप लोग को पढ़ना नहीं है, तो 10 मिनट दे दीजिए ना, क्या फ़ायदा होता है 10 मिनट में, आप लोग खुद को पता चलेगा जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे कि हाँ ये 10 मिनट का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आई होप वीडियो समझे होगे, बात को भी समझोगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।